हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। कल हमने मेंडल जेनेटिक्स में इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था कि मेंडल ने गार्डन पी या पाइसम सटाइवम पर कार्य किया और उन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे मटर के, जिसके अंदर था सीड का शेप स्मूथ या रिंकल्ड, सीड का कलर येलो ग्रीन, पॉड का शेप इन्फ्लेटेड रिंकल्ड, पॉड का कलर ग्रीन येलो, फ्लावर का कलर पर्पल या वाइट, फ्लावर का पोजीशन ऑन द स्टेम और एट द टिप यानी कि एक्शियल या टर्मिनल, स्टेम की लेंथ टॉल या ड्वार्फ। एक ही कैरेक्टर के 2 ऑल्टरनेटिंग पेयर थे और मेंडल ने उनके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक या संकरण तकनीक को अपनाया। संकरण तकनीक में क्या किया मेंडल ने कि सबसे पहले सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए फीमेल प्लांट के ऊपर से स्टिग्मा मैच्योर होने से पहले ही पोलन ग्रेन्स को हटा दिया, जिस टेक्निक को हम एमैस्कुलेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर दिया गया और दूसरे पोलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा पर नहीं आए, उसके लिए उस पूरे प्लांट को या फ्लावर को थैलियों से ढक दिया, जिसको हम बैगिंग कहते हैं। इन प्लांट्स से जो भी सीड्स मिले थे मेंडल ने उनको अलग अलग रखा और उसके स्टेम, फ्लावर और फ्रूट को उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने पहले जो प्लांट्स उपयोग में लिए गए थे उनको जनक या पेरेंट्स कहा। उनसे जो पहला प्लांट प्राप्त हुआ उन दोनों के संकरण से उन्हें फर्स्ट फीलियल जनरेशन या प्रथम संकरण संतति कहा। और F1 पीढ़ी के सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने से जो सेकेंड पीढ़ी या द्वितीय संकरण संतति मिली उसे सेकेंड फीलियल जनरेशन या F2 जनरेशन कहा। मेंडल ने 2 क्रॉस दिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स 1 और hybrid बने hybridization. A monohybrid is a cross between 2 individual differing in 1 character pair. मोनोहाइब्रिड क्रॉस वह क्रॉस है जिसके अंदर एक जोड़ी युग्म विकल्पी पाए जाते हैं, जैसे कि स्टेम की हाइट है एक कैरेक्टर और उसके 2 पेयर हैं टॉल एंड ड्वार्फ। उन्होंने उनको जब क्रॉस कराया तो उस क्रॉस को उन्होंने नाम दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डायग्राम में उन्होंने स्टेम की हाइट देखिए, स्टेम की हाइट के अकॉर्डिंग एक टॉल पी प्लांट लिया और एक शॉर्ट पी प्लांट लिया। इनको हम पेरेंट्स या P1 जनरेशन कहेंगे। पेरेंट्स के जब बीच में क्रॉस किया जाता है या हाइब्रिडाइजेशन होता है तो पहली जनरेशन, जिनको हम F1 जनरेशन या प्रथम संकरण संतति कहते हैं, उसमें सारे के सारे प्लांट्स टॉल या लंबे प्राप्त होते हैं। जब ये F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट किया जाता है या स्व निषेचन किया जाता है तो उनसे जो F2 जनरेशन मिलती है वह इस तरह की है, 3 टॉल प्लांट और 1 शॉर्ट पी प्लांट, यानी कि उनका रेशियो हो गया 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट। गैमीट्स के द्वारा इस तरह से दिखाएंगे। पेरेंट जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट के जो अलील होंगे, जीन्स होंगे, वो होंगे कैपिटल टी। ड्वार्फ प्लांट के स्मॉल टी। टॉल प्लांट के जो कैपिटल जीन्स हैं उनसे एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी। ड्वार्फ प्लांट से एक गैमेट बनेगा स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी के गैमेट्स F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाएंगे। टी कैपिटल जो है वो डोमिनेंट है स्मॉल टी ड्वार्फ रेसेसिव प्लांट पर, इसलिए F1 जनरेशन सारी टॉल प्लांट्स की होगी। जब हम टॉल प्लांट इनको जब हम सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे F1 जनरेशन को तो हमको मिलेगा F2 जनरेशन, जिसके अंदर 2 गैमीट्स इस तरह से बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। चेकर बोर्ड में जब हम देखेंगे तो F2 जनरेशन इस तरह से चेकर बोर्ड बनेगा।
कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो 3 फिनोटिपिकली देखने से पता चल रहे हैं कि 3 लंबे हैं, उनको कहेंगे 3 टॉल और 1 छोटा है, इसलिए 1 ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक रेशो हो जाएगी 3:1। जीनोटिपिक रेशो में कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, स्मॉल टी 1 है, इसलिए इनके जीन के अकॉर्डिंग जो जीनोटिपिक रेशो होगी वह होगी 1:2:1। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक शंकर संकरण जो है वो 7 जो पी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके ऊपर, हर कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया और उन्होंने पाया कि एक कैरेक्टर के अंदर एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है। फिर उनकी यह जानने की इच्छा हुई कि क्या एक ही कैरेक्टर के कारण जो है वही हेरिडिटी को कैरी आउट करता है। इसलिए उन्होंने अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया और उसका इनहेरिटेंस को इंडिपेंडेंटली स्टडी किया। उस क्रॉस को जिसके अंदर 2 कैरेक्टर्स का एक साथ हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। Dihybrid cross is a cross when at a time 2 traits and their alternative forms are considered during hybridization experiment. डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण ऐसा क्रॉस है जिसमें एक ही कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म को हाइब्रिडाइज किया जाता है। इसके जो स्टेप्स हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जैसे ही हैं, बस इसके अंदर एक ही कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म को एक साथ कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक कैरेक्टर हम लेंगे स्टेम हाइट, जिसमें टॉल और ड्वार्फ, और एक कलर ऑफ द फ्लावर रेड और या पर्पल या वाइट फ्लावर्स। टॉल मेल प्लांट्स बियरिंग रेड फ्लावर्स आर क्लोज्ड विथ होमोजाइगस ड्वार्फ मेल प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर्स। इस पेरेंटल जनरेशन में टॉल रेड, जिसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। ड्वार्फ का स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। पेरेंट से गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर और ड्वार्फ से बनेंगे स्मॉल टी स्मॉल आर। जब कैपिटल टी आर और स्मॉल टी आर को जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो F1 जनरेशन में मिलते हैं कैपिटल टी आर स्मॉल टी आर, यानी कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स टॉल रेड होते हैं। फिर इस कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर का जब हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो उससे जो मिलती है वो होती है F2 प्रोजेनी। इससे जो गैमेट्स मिलते हैं वो 4 तरह के होते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। चेकर बोर्ड में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेम गैमेट्स आएंगे, फिर उनके हिसाब से जो है वो प्रोजेनी बनती जाएगी। पहली प्रोजेनी होगी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। दूसरी होगी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट होगी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट में कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर 10th पोजीशन पे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। 11th में स्मॉल टी कैपिटल आर 12th में स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। 13th पोजीशन पे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। 14 पे कैपिटल टी स्मॉल आर। 15 में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। 16 पे स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इनके फिनोटिपिक और
जीनोटिपिक रेशो। F1 जनरेशन में हमको 16 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, जिसके अंदर कैपिटल T और कैपिटल R यानी कि टॉल रेड जो है वो इन चेकर बॉक्स में 1 2 3 4 5 7 9 10 13 पोजीशन पे टॉल रेड मिलते हैं, यानी कि टॉल रेड मिलते हैं 9। स्मॉल कैपिटल T स्मॉल r जो हैं वो हैं टॉल एंड वाइट, जो हमको बोर्ड में 6 8 और 14 पोजीशन पे मिलते हैं, यानी कि 3 मिलते हैं टॉल एंड वाइट। स्मॉल t स्मॉल r ड्वार्फ एंड रेड जो बोर्ड में मिलते हैं चेकर बोर्ड में 11 12 15, यानी कि 3 मिलते हैं ड्वार्फ एंड रेड। स्मॉल t स्मॉल r ड्वार्फ वाइट जो है वो 16th पोजीशन इन चेकर बोर्ड और वो मिलते हैं केवल 1, इसलिए डाई हाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशो होती है 9:3:3:1। इसके अंदर बोर्ड में कॉम्बिनेशंस जो 1 पोजीशन पे 6 पे 11 पे 16 पे वो सारी होमोजाइगस है, और बोर्ड चेकर बोर्ड के अंदर जो बाकी सारी पोजीशंस है 1 6 11 16 को छोड़कर वो सब हेटेरोजाइगस है। तो फिनोटिपिक रेशो जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस की वह है 9:3:3:1। इससे ये क्लियर हो गया है कि F2 प्रोजेनी के अंदर पेरेंटल टाइप्स जो थे वो तो मिल ही रहे हैं, और इसके अलावा हमको एडिशन में रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं टॉल वाइट एंड ड्वार्फ रेड। इस तरह से ये बोर्ड है। अब इसके अंदर एक एक चेकर बोर्ड में हम एक एक जीनोटिपिक रेशो को देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग उसके जीन्स के अकॉर्डिंग हम जो हैं वो बताएंगे कि एक एक जीनोटाइप कितनी बार आया है, यानी कि उसका जीनोटिपिक क्या है। जैसे कैपिटल T कैपिटल R जो है वह एक बार आया है, कैपिटल R कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल r 2 बार, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r 2 बार, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r 4 बार, फिर कैपिटल T स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल r 1 बार, कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल t स्मॉल r 2 बार, और जो है स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल t कैपिटल R 1 बार, स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r 2 बार, और स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल t स्मॉल r जो है वह 1 बार आया है। तो हर जीन का चेकर बोर्ड में जो नंबर आया है वह है 1:2:2:4:1:2:1:2:1 यह डाई हाइब्रिड रेशो की जीनोटिपिक डाई हाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशो है। थैंक यू।